नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में नाड़ी दोष कहाँ नहीं लगता वो चर्चा करने वाला हूँ। कई बार देखा गया है कि अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन नाड़ी दोष के कारण कई जगह वो रिश्ते ठुकरा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें नाड़ी दोष नहीं लगता, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा सुनिए, उसके क्या उपाय है वो भी कहने वाला हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि नाड़ी दोष के कारण अच्छे रिश्ते चले जाते हैं और जन्म कुंडली में जब मिलान करते हैं तब नाड़ी दोष का 8 गुण रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ 10 गुण मिलते हैं और 8 जो गुण है नहीं मिलते, इसलिए 18 गुण नहीं मिलते। तो ये सोच के कई बार ऐसे रिश्ते ठुकरा देते हैं। लेकिन ये वीडियो आप पूरा सुनिए और घबराइए नहीं, चिंता नहीं करनी है। नाड़ी दोष का शास्त्र में विधान भी दिया गया है और ऐसे नक्षत्र भी दिए गए हैं जहां नाड़ी दोष का हमें ये दोष नहीं लगता, इसका परिहार है। लेकिन ये वीडियो आपको पूरा सुनना चाहिए, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मैं पहले ऐसे नक्षत्र की बात करूंगा कि जिसमें नाड़ी दोष नहीं लगता है और उसके नियम भी कहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली जब मिलान करें तब ये नाड़ी दोष का जो 8 गुण है उसमें 3 नाड़ी है, आद्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी है और अंत्य नाड़ी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 8 नक्षत्र आप लिख लीजिए और उसके नियम भी आप लिख लीजिए, तब भी आप अच्छे रिश्ते आपके पास आएंगे और शादी भी हो पाएगी। ये नक्षत्र के नाम मैं दे रहा हूं। सबसे पहले है रोहिणी नक्षत्र, जिसमें नाड़ी दोष नहीं लगता, जो वृषभ राशि में आता है। दूसरा है मृगशीर्ष नक्षत्र, जिसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगता। दोस्तों, कई जगह ऐसा भ्रम है कि ब्राह्मण वर्ण है उसमें नाड़ी दोष लगता है। नहीं, ये ज्योतिष की एक भाषा है, उसमें भी वर्ण दिए गए हैं। ऐसे कास्ट की बात नहीं है, ऐसे कास्ट की बात नहीं दी गई है। ज्योतिष में 4 वर्ण दिए गए हैं, उसमें ब्राह्मण वर्ण में जो राशि आती है उसमें ये नाड़ी दोष का शास्त्र में दिया गया है। इसलिए ये भी बात थोड़ी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र है, जो मिथुन राशि में आता है। दोस्तों, जब भी कुंडली मिलान करें तब अच्छे पंडित जी की सलाह लें, अच्छे ज्योतिष आचार्य की सलाह लेंगे, तब भी आप कुंडली मिलान अच्छी तरह कर पाएंगे और आपका जीवन भी सुखमय आपको प्राप्त होगा। जो उसके बाद नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि आती है, इसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगता। साथ ही विशाखा नक्षत्र है, उसमें भी तुला राशि और वृश्चिक राशि आती है, उसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगता। और जो मैं बात कर रहा हूं वो कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी बात करूं। मैंने जो संशोधन किया है किताबों में से, पुराणों से, वो बात आपके सामने में रख रहा हूं। और किसी का जीवन अंधविश्वास के कारण या गलत बातों के कारण वो जीवन बर्बाद ना हो, अच्छा रिश्ता चला ना जाए, इसलिए सच्ची बात रखनी हमारी जिम्मेदारी है। शास्त्रों की बात रखनी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आप कुंडली मिलान करें तब अच्छे पंडित जी के पास, अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास कुंडली मिलान जरूर करें। दोस्तों, अब नक्षत्र आ रहा है श्रवण नक्षत्र, वो मकर राशि में आता है। साथ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है, वो मीन राशि में आता है। रेवती नक्षत्र है, वो भी मीन राशि में आता है। दोस्तों, मैंने जो 8 नक्षत्र की आपके सामने बात की, इसमें नाड़ी दोष नहीं आता। मेरे और भी वीडियो आपके सामने मैं रख चुका हूं। कई बार प्रश्न मुझे आता है कि आप नाड़ी दोष के उपाय दिखाइए, तो उपाय भी आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन आज फिर आपके सामने उपाय रखूंगा। साथ ही कुछ नियम है जो इसमें दोष नहीं लगता, कब नहीं लगता वो बात करने वाला हूं। दोस्तों, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने
सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे नंबर दिया जाएगा। आप सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ, जिसमें आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सब विस्तार लिखा होगा। साथ ही दोस्तों एक मैं और सूचना दे रहा हूं, एक बात सावधानी की कह रहा हूं। कई बार हमें कॉल आते हैं कि आप वशीकरण करते हैं। दोस्तों एक बात जान लीजिए, इस वशीकरण में आपको कहां भी फंसना नहीं है। किसी भी जगह ऐसा आपको नंबर दिया जाए कि हम आपकी शादी इस लड़की से करा देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए, ऐसी बातों में भी आपको फंसना नहीं है। ज्योतिष है दोस्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा हमें दी है उसमें किसी को फंसाने की ये चीज नहीं है। इसलिए कई बार हमें कॉल आते कि आप वशीकरण करते हैं। हम वशीकरण करते भी नहीं है। उसका दोस्तों जो वशीकरण में फंसते हैं उसको कहते हैं कि इसमें अब मत फंसिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग ऐसे में बहुत से पैसे अपने बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि आपको आज पूजा कर ले और कल उसका फल मिल जाए। फल देने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है। हम तो सिर्फ कर्म करना जानते हैं और हमें कर्म करना चाहिए। शास्त्र में कर्म की बात की गई है और जो ज्योतिष है वो हमारे जीवन में हमें कई चीजों से सावधान करती है। जैसे दोस्तों एक बात आपके सामने रखो कि बारिश आने वाली है, तो बारिश को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन बारिश से बचने की जो चीजें हैं, जैसे हम निकलेंगे, बारिश आ रही है तो छाता लेके हम निकले हैं, तो उसमें से हमें बूंदे हमारे शरीर पर नहीं गिरेगी। ये ऐसी छत्ती का काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वशीकरण के बहुत से कॉल आते हैं कि आप वशीकरण करते हैं, और बहुत से लोग एजुकेशन जो प्राप्त है वैसे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचे। कई बार मैंने देखा है, आज हम कहते हैं कि 10,000 हमें भेज दीजिए, हम आपको जिस लड़की के साथ आपका शादी करना है आपकी हम करा देंगे। दोस्तों ऐसा होता तो मुझे लग रहा है सब अपनी चॉइस अलग ही रखते, कोई अपनी जो चॉइस है वो छोटी नहीं रखते। हमको इस हीरोइन के साथ शादी करा दीजिए वैसे ही चॉइस रखते हैं। लड़की कहती हमें इस हीरो के साथ शादी करा दीजिए, ऐसा नहीं होता। दोस्तों समझिए इस बात को। मैं आज आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं कि आप इन बातों से बच पाए। दोस्तों अब हमारी बात आगे बढ़े। सबसे पहले दोस्तों जब मैंने जो नक्षत्र की बात की है उन नक्षत्रों में सबसे पहले कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें ग्रह मैत्री देखनी बहुत ही आवश्यक है। गुण मिलान नहीं, अगर आपके 32 गुण मिल रहे हैं लेकिन ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है तो आपको सावधान होना जरूरी है। दोस्तों 18 गुण मिल रहे हैं लेकिन ग्रह मैत्री आपकी अच्छी मिल रही है तो वहां आप शादी कर सकते हैं। और इन नक्षत्रों की मैंने बात की, यहां ग्रह मैत्री देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पंचम भाव को देखना जरूरी है। पंचम भाव है दोस्तों वो संतान का भाव माना गया है, और ये नाड़ी दोष में दो चीजें देखी जाती है। सबसे पहले स्वास्थ्य देखा जाता है और संतान देखा जाता है, इसलिए पंचम भाव को देखना जरूरी है। पंचम भाव में दोस्तों अगर यहाँ आपके ग्रहमान जैसे अच्छी स्थिति नहीं है, अशुभ स्थिति है, तो यहाँ नाड़ी दोष और ग्रह आपको देखना जरूरी है। अब दोस्तों साथ साथ और एक बात कह रहा हूं कि आपके गुरु, शनि और शुक्र मारक नहीं होनी चाहिए, मारक दशा भी नहीं होनी चाहिए, तब भी नाड़ी दोष, यहाँ नक्षत्रों की तो बात की है, तब लग सकता है। और शास्त्र में ऐसा भी देखा गया है कि भ्रुकुट दोष भी देखना जरूरी है। अपनी कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया, कई समाजों में कुंडली मिलान नहीं करते, बाद में पछताते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे समाज में कुंडली मिलान नहीं करते।
दोस्तों कुंडली मिलान के आपका जीवन कैसा रहेगा वो दिखाते हैं, आपका संतान की वजह दिखाते हैं, आपका प्रेम कैसा रहेगा, एक दोनों की केयर कैसे करेंगे वो दिखाते हैं, एक दोनों को दोस्तों आपके जीवन में सुख दुख के साथी कैसे बनेंगे वो ये जन्म कुंडली मिलान दिखाते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। और उपाय क्या है, शास्त्र में इसका उपाय दिया गया है, अपनी कुंडली मिलान करें, सारे ये परिहार है उसे देखें, फिर विधान करें। विधान ये है कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सकते हैं और नाड़ी दोष का शास्त्रोक्त विधान शास्त्र में लिखा गया है वो भी करा सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे संतानों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख पाएंगे। दोस्तों आज आपके सामने मैंने नाड़ी दोष की बातें रखी है और एक वीडियो में रखने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों उसमें आप उपाय कर सके ऐसे उपाय रखने वाला हूं। आज मैं उपाय वो कहूंगा तो मुझे लगा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत से लोगों में कहते हैं कि आप थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए, हमें देखने में थोड़ी चिंता ना हो, थोड़ा हमारा समय बचे, इसलिए मैं दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप कर सके ऐसे उपाय दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है तो अच्छे, फिर से कह रहा हूं, आप अपनी कुंडली दिखाइए और क्या नाड़ी दोष सही में आ रहा है वो भी देखिए और अच्छे रिश्ते को जाने मत दीजिए। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।